कल रात रुके थे हम शिलोंग में और मैंने स्टे बता ही दिया था। ये था हमारा स्टे आई सारा। और अभी हम नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं और त्रिपाल हटा रहे हैं अपनी बाइक से क्योंकि मौसम क्लियर है। पूरा खाली ये बिल, ये 2 चीज़ें मैंने पन्नियाँ रख रखी है इसलिए क्योंकि इसका जो पैडिंग होती है इनर वो मैंने हटा दी है। यहाँ वेलक्रोज है वो इसलिए हटाई क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑटो इंजिना का टॉप बॉक्स इनर कवर, इनर बैग बोल सकते हो। तो ये हट जाता है। ये हो गया है पैक, एवरीथिंग इज़ रेडी। ये सब मैंने कुछ खोला नहीं था क्योंकि रात को ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने नाइट वेयर्स इसमें ही रखता हूँ, एक टी-शर्ट, पजामा और टॉवल और अंडरगारमेंट्स ये इसी में रखता हूँ ड्रोन्स और लैपटॉप के साथ में। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं पे अगर सिर्फ केवल एक नाइट का हॉल्ट होता है तो। बाकी धूप निकल चुकी है और हम जा रहे हैं आइजॉल और बीच में लाइटलूम करके एक जगह है वो भी पड़ेगी तो उसको भी देखेंगे हम। तो दोस्तों निकल रहे हैं हम मिज़ोरम के लिए शिलोंग से और ट्रेन लाइनर्स हमने पहन लिए हैं सब ने और माइक हटा दिए क्योंकि बारिश हो गई थी और वापस होने वाली है। और भाई ने रॉयल एनफील्ड का स्कूटर ख़रीदा है, रेन लाइनर ख़रीदा है, तो हो गई है टीम रेड और टीम ग्रीन। तो यहाँ के जितने भी साइट सीन्स हैं वैसे तो लोग यहाँ रुक के करते हैं बट हम यहाँ रुक के नहीं करेंगे। हम जहाँ पे भी जाएंगे घूमने वहीं स्टे करेंगे और वहीं से आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ से आज चेकआउट कर दिया और शायद दोबारा यहाँ रुकना ना हो। तो शिलोंग कर लिया है हमने क्रॉस एंड वी आर ऑन आवर रूट टू लाइटलूम। बस बारिश की वजह से मैं माइक नहीं लगा पा रहा हूँ, बाकी व्यूज़ चेक करो, व्यूज़ एंजॉय करो आप लोग। तो दोस्तों बारिश रुक गई है और माइक हमने लगा लिया है बट लगाने का फ़ायदा क्या, बोलेंगे क्या, कब तक बोलते ही रहेंगे, कुछ ऐसा ख़ास तो आ नहीं रहा है बट फिर भी कुछ तो बकवास करेंगे। 11:15 हो चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमें करना है ब्रेकफास्ट। बाकी आगे वाले भाई लोग देख रहे हैं कि कहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब और कुछ गाड़ियों की जगह ही नहीं है, इतनी टैक्सियाँ हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, ब्रेकफास्ट में हमने खाए हैं गरम गरम समोसे और विंड शीटर खोला फिर से वापस पहन लिया क्योंकि मौसम हो गया एकदम बादलों वाला, काले बादल आ चुके हैं, मतलब बारिश लेके आएंगे। लाइटलूम है यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर्स और 1-2 मोड़ बाद ही बता रहे हैं भाई साहब बारिश, क्योंकि जो भी उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं सब अपने वाइपर ऑन करके आ रहे हैं, तो लगता है बारिश शानदार है। शुम शुम वाटरफॉल भी आगे ही 1 किलोमीटर, लाइटलूम भी इधर ही है, आई थिंक 2 किलोमीटर रह गया। बादल आने शुरू हो गए हैं, बारिश आनी शुरू हो गई है, व्यूज़ बड़े तगड़े आ रहे हैं बाकी। ओ आ गई है बारिश। तो लाइटलूम विलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ये लाइटलूम विलेज मिल रहा है और मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं, थोड़ा आगे चले गए हैं, कितना आगे गए हैं। गाइस दिस इज़ द लाइटलूम व्यू पॉइंट एंड पार्किंग। बहुत ज़्यादा रुपए ले रहे हैं ये, 40 रुपये एक बाइक का ले रहे हैं। और ये धुआं, बादल है, बादल बादल। इस समय है हम अभी लाइटलूम गांव में। नहीं चाहिए, ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी बट व्यू पूरा ब्लॉक्ड है। बाइक पार्किंग्स में खड़ी करी है, हेलमेट पार्किंग वाले को दिए हैं। 1 मिनट में व्यू पॉइंट आएगा बट पता नहीं व्यू पॉइंट विजिबल हो गया या नहीं। इस जगह सबसे ज़्यादा हमने अलॉय व्हील्स देखे हैं और मुझे लगता है पंजाब के बाद मेघालय शिलोंग में ही है। व्यू पॉइंट
पूरा ब्लॉक्ड है इन क्लाउड्स, तो मुझे तो लग रहा नहीं है कि वर्थ इट है इतना नीचे सीढ़ियाँ उतरना। लेट्स सी कि बाकी जो मेरे बड़े भाई लोग हैं ये लोग क्या कहते हैं। नाउ वी आर लिविंग। कोई मतलब नहीं बना व्यू पॉइंट तक जाने का, पूरा व्यू ब्लॉक था और 1:30 बज गया हमें यहीं। तो अब निकल रहे हैं अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है नोंगजरोंग ऑन द वे टू आइजोल। माइक में अभी लगा नहीं रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी आगे का मौसम मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। बाकी ठीक है, लगेगा कि थोड़ा क्लियर है तो आई विल डेफिनेटली पुट अगेन। तो दोस्तों माइक मैंने लगा लिया है, बट मैं रह गया हूँ सबसे पीछे। और ऐसा ना हो कि मेरे माइक लगाते मुझे अगले मोड़ पे बारिश मिल जाए। लग तो रहा है, मौसम तो थोड़ा ख़राब लग रहा है, बट कोई ना, जब आएगी वापस तो वापस उतार देंगे। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नोंगजरोंग विलेज। रोड बहुत ख़राब है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, गाड़ियां सबकी रिज़र्व में लगने वाली हैं। हिमांशु भाई की लग गई है। बाकी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कोई पॉइंट आए फटाफट ड्रोन उड़ाएं, अदरवाइज़ बारिश आ जाएगी। उसके बाद वापस हमें सेम इसी रूट से दोबारा जाना है टुवर्ड्स आइजोल मिज़ोरम। दिस इज़ द व्यू। आगे हमारे आगे जाना सही नहीं लगा क्योंकि हमें वापस पीछे आइजोल के लिए जाना था और ऑलमोस्ट तीन बज चुके हैं। तो सोचा क्यों ना यहीं से शॉट ले लें और देख लें, क्योंकि विलेज में वैसे भी कुछ होता नहीं। प्लस पेट्रोल का इशू जो मैंने बताया था, हिमांशु भाई का रिज़र्व लग गया है, उनको अकेला छोड़ना यहाँ सही नहीं था। और अब निकल चुके हैं हम आइजोल के लिए। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और वो जो बच्चा भी आपको मैंने दिखाया था जो मुझे थम्स अप कर रहा था, वैसे तो थम्स अप कर रहा था वो ठीक है, लेकिन जब मैं ड्रोन नीचे उतार रहा था तो उसने अपने गिलोल से निशाना लगा रखा था और उसको ना हिंदी समझ में आती है ना कुछ, तो मैं मना भी करता तो वो चिपका देता ड्रोन के लिए। तो फाइनली इतनी देर बाद विजन क्लियर हुआ है और अब कोई बादल नहीं है। तो आइजोल जाते जाते अब हम रुके कोई तो नाबा यंग मांग रेस्टोरेंट, और यहाँ करेंगे हम अब लंच। ऑलमोस्ट लंच का टाइम तो निकल चुका है, 4:30 बज रहे हैं, बट सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ केवल समोसे खाए थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तब खाएंगे फटाफट और निकलेंगे टूवर्ड्स आइजोल। 5 बज गए, बाकी 5 बजे हमने लंच ख़त्म किया अपना, कॉफ़ी के शॉट्स लिए। नो लेट्स सी कितनी बजे तक हम चलते हैं। टेस्टिंग कर रहा हूँ अपने वायरलेस माइक की, लेट्स सी आवाज़ कैसी आती है इसमें, नॉइज़ कैंसिलेशन और बाकी सब चीज़ें। आई होप अच्छा रिज़ल्ट दे मुझे। अगर अच्छा रिज़ल्ट देगा तो फिर मैं इसको फ्रंट में लगा के भी टेस्ट करूँगा। एकदम खुला है, व्यूज़ अच्छे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सॉरी नागा खाम, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फॉगी वेदर है वापस। हाईवे बहुत सेक्सी है, मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे चलाने में। वॉइस का कह सकता हूँ मैं कि थोड़ा वॉइस कम आ रही हो। बेचारे बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड पूरा भरा हुआ है पानी से। अब लाइट थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन जैसे ही दूसरे मोड़ पे आते हैं व्यूज़ और अच्छे आ जाते हैं। मन करता है कि यहाँ पे भी रुक के ड्रोन शॉट लो, फोटोज़ लो, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम क्योंकि 6 बज चुके हैं और हमें स्टे भी लेना है यहाँ पे। लाइट
डाउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। कुछ तो पंगा हो गया गाइस, या कुछ इनका धरना चल रहा है। एवरीवन, वेलकम टू वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। चलते चलते हमें बज चुके हैं 6:15, बट इस रोड पे लगता नहीं है अभी कोई दूर दूर तक कोई होम स्टे या कोई होटल हमें लगे नज़र आएगा। लेट्स सी। तो हेलो दोस्तों, मैं निकाल लेता हूँ अपनी चोर जेब से अपना फ़ोन और आपको बताता हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। तो बज रहे हैं अभी 7:20 और हम अराउंड 5 बजे से ही अपना स्टे ढूंढने लग गए थे। तो वैसे तो हम हमेशा 5 बजे ही और 5 साढ़े 5 बजे अपना कैंप वगैरह जो भी होता है वो कर लेते हैं, बट आज आइजॉल के रास्ते पे कुछ भी नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते एक जवई से पहले एक पड़ता है हाई विंड्स करके एक रिज़ॉर्ट है। ये बाहर से देखने में बहुत तगड़ा रिज़ॉर्ट था। ऑडी खड़ी है यहाँ पे और प्राइस भी इन्होंने बताया जो हमें 7,000 सुन की पड़ गई थी। बाकी अंदर जाके देखा तो थोड़ा सा टाइट है मामला, बट ठीक है, हमारा काम हो गया। हमने जितना तोड़वाना था रेट तोड़वा लिए और बाइक्स पे सामान यही छोड़ेंगे, सिर्फ केवल टी शर्ट और पजामा जो हमारे उसमें रहता है और बैग्स, टैंक बैग्स और टॉप बॉक्स के अंदर का सामान, गैजेट्स वो ले जाएंगे और करेंगे ब्लॉग को यहीं एंड। और उसके बाद सुबह निकलेंगे यहाँ से आइजॉल। तो मिलते हैं सुबह जल्दी। अभी करते हैं डिनर, थक चुके हैं और करते हैं व्लॉग एंड। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल इंडिया के सफ़र में आप बने रहिए और अगर आपको राइड अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल सुबह, निकलते हैं यहाँ से, लेते हैं अलविदा।